जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज से हम लोग 2022 बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे और लास्ट तक पढ़ेंगे। यदि नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। और आज शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 का। तो चलिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? चैप्टर 1 का नाम क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे और लास्ट तक पढ़ेंगे इसी चैनल पर, और मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2022 को देखते हुए बिल्कुल शानदार तरीके से। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। तो पहले जानेंगे प्रकाश क्या है, उसके बाद परावर्तन के बारे में भी जानेंगे। तो प्रकाश क्या है? जो आप देखते हैं, प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यक है। प्रकाश नहीं रहेगा तब तो दिखाई ही नहीं देगा। आँख भी ज़रूरी है, लेकिन पहले प्रकाश होगा। आँख रहने से भी क्या रात को दिखाई देगा? देखिए, तो किसी भी चीज़ को देखते हैं तो पहले क्या चीज़ की आवश्यकता होता है? तो प्रकाश को। तो पहले प्रकाश का परिभाषा जानेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रकाश है, तो सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं, LIGHT। तो प्रकाश किसे कहेंगे? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देखते हैं। क्या? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं, या वह प्रकाश कहलाता है। बिल्कुल आसानी से आप लोग लिख सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। टॉपिक 1 क्लियर हो गया। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। और उसके नीचे डैश देकर लिखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश टेढ़ा चलता नहीं। प्रकाश इस तरह से जाएगा नहीं। प्रकाश जब भी जाएगा तो सीधा जाएगा, या तो यहाँ जाए यहाँ जाए, जब भी जाएगा तब सीधा ही जाएगा। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी प्रकाश जा सकता है, जहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हवाई जहाज़ चलता है तो उसके हवा माध्यम होता है। आप लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो भी गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए सड़क है, रोड है, जो माध्यम है। आवाज़ के जाने के लिए, ध्वनि को जाने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन जो प्रकाश है उसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसके नीचे डैश देकर लिखिएगा कि प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला टॉपिक है जो क्लियर हो गया। अब दूसरा टॉपिक है प्रकाश स्रोत। क्या? प्रकाश स्रोत, अंग्रेजी में लाइट सोर्स कहते हैं, लाइट सोर्स। तो प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकले, जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। या जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो, उत्सर्जित का मतलब निकलना ही होता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसी को कहेंगे। काजी से प्रकाश निकलता है तो पहले तो ले लेंगे सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो यस। फिर तारा ले लेंगे, तारा से प्रकाश निकलता है, सूर्य, तारा। और जो भी हो, बल्ब ले लीजिए जिससे प्रकाश निकले। मोमबत्ती कहिए, जलती हुई मोमबत्ती भी लिख सकते हैं, मोमबत्ती। और दीपक कहिए, जो जिससे भी प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो प्रकाश स्रोत क्लियर हो गया। अगला है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं को दीप्तिमान भी कहते हैं, दीप्तिमान। प्रदीप्त को और दूसरा नाम क्या है? तो दीप्तिमान। प्रदीप्त का दूसरा नाम तो दीप्तिमान। वैसा वस्तुएं, कैसा वस्तुएं? तो वैसा वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, वैसा वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, या दीप्तिमान वस्तुएं भी कहते हैं।
बिल्कुल आसानी से समझिएगा। वैसा वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित का मतलब निकलना, वैसा वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं या तो प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दोनों एक ही नाम है, दीप्तिमान कहिए या तो प्रदीप्त कहिए, आप लोग को दोनों जानना जरूरी है। तो वैसा वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो उसे दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। तो प्रकाश किस किस से वस्तु से उत्सर्जित होता है इसमें भी लिख लीजिएगा। सूर्य, तारा, बल्ब, लालटेन, दीपक, मोमबत्ती, ये सब हो जाएगा जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो यानी कि निकले, उसे ही प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। अगला है अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त क्लियर हो गया, अब है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो इसका लिखिएगा, अप्रदीप्त वस्तुएं के वैसा वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बस क्लियर हो गया। वैसा वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वैसा वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं का जैसे में क्या हो जाएगा, तो कुछ जितना है कुछ चीज़ को छोड़कर बाकी सब हो जाए। कुर्सी, टेबल, घर, पौधा, वृक्ष, जो भी है, मार्कर, पेन, चौकी, बोर्ड, ये सब हो जाएगा जिससे प्रकाश उत्सर्जित सिर्फ ना हो, प्रकाश उत्सर्जित ना हो उसी का नाम लिख दीजिए, उसी को अप्रदीप्त कहते हैं। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त भी क्लियर हो गया। तो आइए अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट माने प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश तो जानते हैं कि सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। तो प्रकाश की किरण का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है उस रेखा को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है उस रेखा को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए प्रकाश जिस सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा में तो प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है उस रेखा को ही प्रकाश का किरण कहते हैं। उसके नीचे ये वाला चित्र बना लीजिएगा, प्रकाश का किरण। देखिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं, इसी रेखा को ही प्रकाश का किरण कहा जाता है। प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है उस रेखा को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। ये हो गया प्रकाश की किरण, एक ही बनाइएगा, प्रकाश की किरण। रे ऑफ लाइट क्लियर हो गया, प्रकाश की किरण। अगला है प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज। तो पुंज, पुंज का मतलब तो आप लोग समझते हैं, पुंज का मतलब होता है किसी भी वस्तु ढेर सारी एक जगह इकट्ठा हो उसे ही पुंज कहते हैं। तो यहाँ किसका इकट्ठा होगा, तो किरण इकट्ठा होगा, प्रकाश की किरण इकट्ठा होगा तो उसे किरण पुंज कहते हैं। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणें को समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी कि ढेर सारी किरण एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, उसी को किरण पुंज कहेंगे। तो प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश के किरण पुंज के नीचे ढेर सारे चित्र किरण बना दीजिएगा इस प्रकार से। प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यहाँ से कुछ उधर भी चल जाएगा, कुछ नीचे भी आ जाएगा, हर से सीधा सीधी लेकिन बनाएगा। ये हो गया प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब नीचे लिखिएगा कि प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। तो पहला क्या होगा, तो पहला अपसारी किरण पुंज। क्या, अपसारी किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। क्या, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा समानांतर किरण पुंज। तीसरा समांतर किरण पुंज। पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी और तीसरा समानांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, दूसरा हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज लिखकर डैश दीजिएगा। क्या, अपसारी किरण, ये तीनों का परिभाषा होगा, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज का। तो अपसारी किरण पुंज लिखकर डैश दीजिए। क्या लिखकर डैश दीजिएगा, तो अपसारी किरण पुंज, इसको मिटा देते हैं। अपसारी किरण पुंज लिखकर डैश दीजिए। तो हो जाएगा कि वैसा किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का परिभाषा क्या होगा, तो वैसा किरण पुंज,
वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है या तो निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल फिर से सुनिए बिल्कुल आसानी से। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसके नीचे एक डायग्राम बनाइएगा। देखिए, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है या एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है, दोनों एक ही बात है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ से देखिए प्रकाश निकलती हुई प्रतीत होती है, तो निकले का चिन्ह इस प्रकार दीजिएगा कि यहाँ से लगे कि हाँ निकल रहा है, और निकाल दीजिए। एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जिससे एक बिंदु से निकलकर फैल जाए तो समझिए कि यहाँ अपसारी किरण पुंज है। कौन किरण पुंज है? तो अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज हो गया क्लियर। अब अभिसारी किरण पुंज लेकर डैश दीजिए। क्या अभिसारी किरण पुंज? तो इसका भी परिभाषा बिल्कुल उसी तरह है कि वैसा किरण पुंज कैसा? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए ये बिंदु है, इस पर आकर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो देखिए यहाँ से आया और आकर सब यहीं पर आएगा। देखिए तो इसका जो है तीर का निशान इस प्रकार हो जाएगा, तो लगे कि हाँ यहाँ प्रकाश की किरण आकर यहाँ पर सब मिल रहा है, और दे दीजिए सब यहीं पर आएगा। देखिए इस पर हो रहा है कि आकर सब मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, तो इसी को कहा जाएगा क्या? तो अभिसारी किरण पुंज। यहाँ से देखिए निकलती हुई प्रतीत हो रही है, सिर्फ तीर के निशान में ही अंतर है। यहाँ से निकलती हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ आकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो अभिसारी के नीचे ये डायग्राम बना लीजिएगा। अपसारी के नीचे ये बनाए होंगे, अभिसारी के नीचे ये वाला। अब है समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर किरण पुंज। बिल्कुल आसान है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है। क्या? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर गमन करती है उसे ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसके नीचे कैसा डायग्राम बनाइएगा? तो देखिए सीधा सीधा बिल्कुल समांतर, ये सब नहीं बना लीजिएगा। इसके नीचे अब सारी के नीचे तो बनाए होंगे, अभी सारी के नीचे ये बनाना है और समानांतर के नीचे ये वाला। देखिए तो समानांतर किरण पुंज तो आप लिख ही चुके होंगे कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है उसे ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो तीर का निशान इसमें दे दीजिए। देखिए एक दूसरे के समांतर गमन कर रहे एकदम सीधा सीधी समांतर, कहीं जाकर नहीं मिल रही है, नहीं वहाँ से निकल रहा है, एक दूसरे के समांतर, इसी को ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आइए हमारा प्रकाश का किरण पुंज भी क्लियर हो गया। अगला है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। तो सबसे पहले जानेंगे एक एक करके पारदर्शी पदार्थ के बारे में। क्या? तो पारदर्शी पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है जिससे आर पार देखा जा सके, उसी को पारदर्शी कहते हैं। अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द में आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में कि जिसके आर पार देखा जा सके तो उसे पारदर्शी कहते हैं, जिसके पार देखा ना जा सके अपारदर्शी है। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी है, पारदर्शी पदार्थ है। तो वैसा पदार्थ, कैसा पदार्थ? वैसा पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यहाँ प्रकाश को पार करना है, यदि प्रकाश पार हो जाएगा तब तो दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रकाश हल्का हल्का पार होगा तो हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा, और प्रकाश पार ही नहीं होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। उस साइड की बात हो रहा है। जैसे देखिए पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाए उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाए, आसानी से, बिल्कुल आसानी से पार कर जाए, उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे में लिखिएगा कि जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार हो जाए, तो कांच से तो पार हो जाएगा प्रकाश की किरणें, तो हाँ हवा से भी हो जाएगा प्रकाश की किरणें पार, कांच, हवा और पानी etc। ये हो गया पारदर्शी पदार्थ, इससे होकर प्रकाश की किरणें बिल्कुल आसानी से पार कर जाता है।
यानी कि इसके आर पार देखा जा सकता है, उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ क्लियर हो गया। आइए देखते हैं पारभासी पदार्थ। क्या? तो पारभासी पदार्थ है। तो इसका उदाहरण, इसका परिभाषा लिखिएगा, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें का कुछ कण ही पार होता है। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें का कुछ कण ही पार होता है। कुछ कण का टवर्गी न दीजिएगा, कुछ कण ही पार होता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें का कुछ कण ही पार होते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो जैसा इसमें जैसे में क्या हो जाएगा, घिसा कांच, मैंने कि रगड़ दीजिएगा कांच के रगड़ा हुआ कांच रहेगा तो उससे प्रकाश की किरण पूरा नहीं पार होगा, यानी कि उससे आप देखिएगा तो पूरा उसे नहीं दिखाएगा। तो कांच हो गया घिसा कांच, रक्त हो गया खून, उससे भी नहीं दिखाई पड़ेगा। कुहासा को कह दीजिए, कुहासा में क्या दिखाई पड़ता है, पूरा तो नहीं, कुहासा हो गया। बैलून का रबर कह दीजिए, बैलून का रबर, इससे भी हल्का फल्का दिखाई पड़ता है। तो जिससे हल्का फल्का दिखाई पड़े उसी को बैलून का रबर। आगे आँख का पलक, आँख मूंदिएगा अभी तो लगेगा हल्का फल्का कि बाहर इंजोर है तो इंजोर दिखाई पड़ेगा, यदि अंधकार रहेगा तो अंधकार पता चल जाएगा। तो आँख का पलक, आँख का पलक, बस टीसी लिख दीजिए, ये टीसी। इतना आ गया जिससे कि हल्का फल्का प्रकाश दिखाई पड़े। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश किरणें नहीं पार होती है, ये बिल्कुल नहीं पार हो। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें नहीं पार होती है, उसे ही अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो अब जैसे में लिखिए, तो जैसे में वैसा वस्तु का नाम बताइए जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार ही न हो। तो लिखिए लकड़ी, इससे होकर प्रकाश की किरणें पार हो जाएगी इस साइड से उस साइड तो नहीं, चाहे कितना भी पतला रहे। पत्थर, लकड़ी, पत्थर, ईंट, इसी प्रकार से और बहुत सारे वस्तु का नाम लिखिए, चौकी, टेबल, बेंच, इस सब से नहीं पार होगा तो टीसी लिख देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में समझेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये जो क्लास है बोर्ड एग्ज़ाम 2022 को देखते हुए किया जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल आसान से पढ़िए और समझते रहिए। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको भी समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे और समझाएंगे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला टॉपिक प्रकाश का प्रवर्तन ही लेकर, उसमें प्रवर्तन के बारे में जानेंगे और आगे भी जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।